और इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। लेकिन प्रणीत, मैं इस खबर को कैसे समझूं? इजराइल हमला करेगा, ये आशंका पिछले 120 घंटे से बनी हुई थी। जब ईरान ये जानता है कि इजराइल वो देश नहीं है जो लेकर बैठ जाए, वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। उसने चाहे हमास के रूप में, आप देख लीजिए जिस तरीके से गाजा में बमबारी की, और अब ईरान के रूप में ये एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने अब एक्टिव किया अपना। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने का मतलब है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस समय स्ट्राइक कर रहा है। यानी अगर कोई ड्रोन अटैक नजर आता है, किसी तरीके के ड्रोन्स नजर आते हैं, तो उनको स्ट्राइक डाउन किया जा रहा है। एक्टिवेट करने का मतलब यही होता है। लेकिन अगर देखिए, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, जब धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के कई शहरों के अंदर, करीब 7 शहरों का दावा किया जा रहा है कि 7 शहरों के अंदर धमाके सुनाई दिए हैं, जिसके अंदर इस्फहान शहर भी है, शामिल है, जिसके अंदर कई सिलसिलेवार धमाके सुनाई दिए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि इस समय नहीं हुई है इन धमाकों की। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने इस पूरे हमले को एक बार, जैसे एयर स्ट्राइक के रूप में अमेरिका के मीडिया भी पुष्टि कर रहा है, वो अब हमला बोल दिया है इजराइल ने। और प्रणय, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों के नज़रिए से अगर हम इस खबर को देखें तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत दुखद डेवलपमेंट है, क्योंकि दुनिया में किसी भी दो देशों की लड़ाई जो होती है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। बिल्कुल। और अगर आप देखें कि ये 2022 के अंदर यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग शुरू हुई थी, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, उसके बाद ये दूसरी ऐसी लड़ाई कही जा सकती है जो 2 स्टेट्स के बीच में शुरू हुई है। यहाँ पर 2 देश इसमें शामिल हैं जिनके पास अपना मिलिट्री पावर है, दोनों अच्छी ताकत रखते हैं। और ऐसे में ये सबसे बड़ा खतरा इस चीज को लेकर है शोभना, कि इस पूरे इलाके में जहां पर ये टेंशन बढ़ रहा है, वहां पर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके अंदर एक पुराना टेंशन है। और मैं आपको एक छोटा सा रोचक चीज बताऊं कि इजराइल को सबसे पहले अगर किसी इस्लामिक देश ने मान्यता दी थी तो वो ईरान ही था। लेकिन उसके बाद जो रिश्तों ने करवट ली है, उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत तनाव के रिश्ते रहे हैं। पिछले अगर आप 40 सालों का इतिहास देखें तो इन दोनों देशों के बीच में कई बार तनाव के ऐसे मोर्चे आए हैं, लेकिन ये शायद पहला मौका होगा जब इस तरीके से सिलसिलेवार एक दूसरे के ऊपर वार किया जा रहा है। जैसा राजकिशोर भी अभी जिक्र कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये बेसिकली अपनी अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई है, नाक बचाने की लड़ाई है। क्योंकि जब दमस्कस के अंदर इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई थी ईरान के कॉन्सुलेट पे, तब भी ये साफ था कि ईरान जो है उसके ऊपर पलटवार करेगा, कार्रवाई करेगा। ईरान ने कार्रवाई की। उसके बाद ये 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल आज जब हम बात कर रहे हैं, तब ये सिलसिलेवार जो घटनाक्रम चल रहा है, उसी तरीके से जब ईरान ने कार्रवाई की तब भी ये पता था, जैसे जो आपने भी कहा, कि इजराइल भी जो है वो पलटवार करेगा। बिल्कुल प्रणय, और ये बड़ी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज़।